क्या आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इतिहास में एक ऐसा अद्भुत दिन भी है जब 3 महान घटनाएं अलग अलग वर्षों में एक ही दिन घटित हुई थी। एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का नया रास्ता दिखाया। वो दिन है बुद्ध पूर्णिमा। नमस्कार दोस्तों, टेल्स फोरम में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्य को जो इस दिन को दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए इतना खास बनाता है। चलिए सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने और फिर महापरिनिर्वाण के इस अद्भुत सफर को करीब से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा को दोहराना नहीं है। हाँ बिल्कुल, बल्कि उसके पीछे के जो साक्ष्य हैं और जो मनोविज्ञान है उसे समझना है। मतलब हम अक्सर त्योहारों को बस एक परंपरा की तरह मना लेते हैं। सही कहा। लेकिन देखिए, जब हम ब्रिटानिका, यूनेस्को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI जैसे प्रमाणिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो ट्रिपल मिरेकल या 13 चमत्कार है, यानी जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का एक ही पूर्णिमा को होना, ये महज कोई मिथक नहीं है। मतलब ये सच में एक ऐतिहासिक घटना है। एकदम सही। और आज हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस घटना की ऐतिहासिकता और मानव मन के विज्ञान को गहराई से समझें। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत उस पहली घटना से करते हैं जो आज से लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में घटी थी। हाँ। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। स्रोत बताते हैं कि उनके पास वो सब कुछ था जिसे पाने की हर इंसान कामना करता है। बिल्कुल, एकदम राजाओं वाला जीवन। हाँ, मतलब मान लीजिए आपके पास जीवन का सबसे बड़ा VIP पास हो, दुनिया की हर लग्जरी हो, लेकिन आपको अचानक एहसास हो कि ये पूरी पार्टी बस एक भ्रम है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। तो मैं यही सोच रही थी कि एक राजकुमार के लिए अपनी सत्ता और आराम छोड़कर बिल्कुल अज्ञात के रास्ते पे निकलना कितना मुश्किल रहा होगा। देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है। सिद्धार्थ का वो महल छोड़ना कोई भावुकता में लिया गया अचानक फैसला नहीं था। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क की उस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को समझना होगा जिसे आज के वैज्ञानिक मृत्यु के भय को दबाने की प्रवृत्ति कहते हैं। दिलचस्प है। एक आम इंसान बीमारी और बुढ़ापे की सच्चाई जानता है, लेकिन वो अपने आसपास सुख सुविधाओं का एक ऐसा आवरण बना लेता है जिससे वो इस सच्चाई को भूल सके। मतलब एक तरह का डिनायल। बिल्कुल। और सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ? उनके पिता ने जानबूझकर उनके इर्द गिर्द एक ऐसा कृत्रिम यथार्थ बना दिया था जहां दुख का कोई नामो निशान ही नहीं था। ओहो। तो जब सिद्धार्थ ने पहली बार बीमारी और मृत्यु को देखा तो उनका वो कृत्रिम यथार्थ पूरी तरह से ढह गया। ये सिर्फ एक महल छोड़ने की घटना नहीं थी, बल्कि उनके भीतर चलने वाले सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। लेकिन एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि अगर उन्हें समाज के दुखों को दूर करना ही था तो एक राजा के रूप में उनके पास कहीं ज्यादा शक्ति होती। ये बहुत लोग सोचते हैं, है ना? मतलब वो महल में रहकर एक बेहतर चिकित्सा व्यवस्था बना सकते थे। राजपाट छोड़कर जंगलों में भटकना ही क्यों जरूरी था? ये वही दुविधा है जो अक्सर समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता के बीच के अंतर को धुंधला कर देती है। देखिए, सिद्धार्थ कोई समाज सुधारक नहीं बनना चाहते थे। अच्छा, तो उनका लक्ष्य कुछ और था। हाँ, बाहरी सुख सुविधाएं इंसान के आंतरिक सवालों को शांत नहीं कर सकती। एक राजा बीमारी का इलाज दे सकता है, लेकिन मृत्यु के सत्य को तो नहीं बदल सकता। ये तो है। सिद्धार्थ की खोज बाहरी व्यवस्था को सुधारने की नहीं, बल्कि उस खामी को समझने की थी जो दुख को जन्म देती है। सत्य को देखने के लिए हर उस पहचान को त्यागना जरूरी था जो समाज ने उन्हें दी थी। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब इस सफर की दूसरी बड़ी घटना पर आते हैं जो सालों की घोर तपस्या के बाद बोधगया में घटी। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। स्रोतों के अनुसार सिद्धार्थ ने एक पेड़ के नीचे बैठकर सत्य का साक्षात्कार किया और वे बुद्ध कहलाए। बिल्कुल। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। मतलब बुद्ध या जागृत व्यक्ति होने का असल मतलब क्या है? क्या ये किसी गहरे सपने से अचानक जागने जैसा है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बुद्ध बनना कोई पद या उपाधि नहीं है,
बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल। सदियों तक लोग यही मानते रहे, लेकिन जब विज्ञान ने प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझा तो हमें पता चला कि नीला रंग केवल एक दृष्टिभ्रम है। आसमान नहीं बदला, लेकिन हमारा नजरिया बदल गया। एकदम सही। बुद्धता प्राप्त करना बिल्कुल ऐसा ही है। ये अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर वास्तविकता के प्रकाश में आने का प्रतीक है। सिद्धार्थ को उस रात कोई जादुई शक्ति नहीं मिली, बल्कि उन्होंने जीवन की वास्तविकता को बिना किसी भ्रम के बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लिया। तो आप कह रहे हैं कि अज्ञानता का वो पर्दा उठ गया जिसमें इंसान खुद को दुनिया से अलग मानता है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जन्म की घटना पूर्णिमा को हुई, ज्ञान प्राप्ति भी उसी पूर्णिमा को हुई, लेकिन फिर आती है तीसरी घटना, महापरिनिर्वाण। हाँ। कुशीनगर में बुद्ध का अपने नश्वर शरीर को त्यागना, और ये भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ। एक तार्किक व्यक्ति के लिए इसे मानना बहुत मुश्किल है। क्या लोग इसे एक मिथक नहीं मान सकते? यूनेस्को या ऐतिहासिक साइट्स इसे एक वास्तविक घटना के रूप में कैसे स्वीकार करते हैं? यह एक बहुत ही स्वाभाविक संदेह है, लेकिन जब हम एएसआई और यूनेस्को के पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा, कैसे? सबसे मजबूत प्रमाण हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों से मिलता है। अशोक ने लुम्बिनी में एक रुम्मिनदेई स्तंभ स्थापित किया था, जिस पर स्पष्ट लिखा है कि यही शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। लेकिन शिलालेख तो कोई भी राजा अपने प्रभाव के लिए लिखवा सकता है ना? हाँ, और यहीं पर आधुनिक पुरातत्व विज्ञान का काम आता है। इतिहासकारों ने भारत, श्रीलंका, चीन और तिब्बत में पाए गए अलग अलग बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। ये ग्रंथ एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर लिखे गए थे। फिर भी इन सभी स्वतंत्र स्रोतों में जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की खगोलीय गणनाएं बिल्कुल एक समान है। अरे वाह! मतलब अलग अलग जगहों पर एक ही बात दर्ज है। बिल्कुल। और कुशीनगर में मिली प्राचीन ईंटों की रेडियो कार्बन डेटिंग भी उसी कालखंड की पुष्टि करती है। तो ऐतिहासिक रूप से इस संयोग को खारिज करने का कोई ठोस आधार नहीं है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब ये 13 चमत्कार एक जीवन चक्र की पूर्णता को दर्शाता है। हाँ, ये एक पूरा वृत्त है। लेकिन मैं महापरिनिर्वाण को थोड़ा समझना चाहूंगी। आम मृत्यु और महापरिनिर्वाण में क्या अंतर है? देखिए, बौद्ध दर्शन में इसके बीच एक बहुत ही तकनीकी अंतर है। साधारण इंसान की मृत्यु पर उसकी इच्छाएं और अहंकार उसे पुनर्जन्म के चक्र में धकेल देते हैं। लेकिन एक बुद्ध जो जागृत हो चुका है, उसने अज्ञानता और कर्मों के बंधनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। तो कोई इच्छा बाकी नहीं रहती? एकदम सही। जब वह शरीर त्यागता है तो चेतना ब्रह्मांड की शून्यता में विलीन हो जाती है। इसे ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब आज के युग में जहां हम सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। हर कोई तनाव में है। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बुद्ध पूर्णिमा का ये संदेश कैसे लागू किया जा सकता है? आज के समय में तो ये सबसे अधिक आवश्यक है। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में बुद्ध की शिक्षाएं एक एंटीडोट या दवा की तरह हैं। कैसे? बुद्ध के 3 मुख्य उपदेश हैं। पहला है करुणा, यानी हर जीव के प्रति दया। बिल्कुल। जब इंसान समझता है कि दूसरे भी उसी तरह के दुखों से लड़ रहे हैं तो अलगाव खत्म हो जाता है। दूसरा है अहिंसा। हाँ, और स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ शारीरिक नहीं, वैचारिक अहिंसा भी है। बिल्कुल सही। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है भीतर की शांति। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। ये हमें रुकने और अपनी आंतरिक शांति महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमने जाना कि असली बुद्ध हमारे अंदर हैं। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर बाहर के दीपक जलाने से पहले सोचिए, आपके अंदर ऐसा कौन सा विचार या अहंकार है जिसे आज आपको त्यागने की जरूरत है, ताकि आप अपने जागृत रूप को पहचान सकें। तो दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में शांति और सत्य का मार्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। इस पावन अवसर पर टेल्स फोरम की पूरी टीम की ओर से आपको और आपके परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि महात्मा बुद्ध की करुणा और उनके विचार आपके जीवन के अंधेरे को दूर कर एक नई रोशनी भर देंगे।
अगर आपको आज की ये कहानी और ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि शांति का ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्वाइन बटन पर क्लिक कर क्यूरियस माइंड का हिस्सा बने और वीडियो को हाइप जरूर करें। इससे हम जैसे छोटे क्रिएटर को रीच मिल सके। अपने भीतर के बुद्ध को पहचानें और प्रेम के मार्ग पर चलें। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, सुरक्षित रहें। नमो बुद्धाय।